अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने एक कदर मुख्तलिफ खेल को जो है वो चुना है, उस पर बात होगी। इसके लिए एक ख़ास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में शामिल हैं। कौन है मेहमान, किस मौजू पर होगी बात, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मुकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स राउंडअप के लिए फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है मुकामी खेलों पर मबनी हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंडअप। आइए देखते हैं। यारीपुरा कोलगाम में जारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट के और एक मुकाबले में स्पार्टन अनंतनाग की टीम ने ब्राउड मुंडे वॉलीबॉल क्लब को हरा के मुकाबला जीत लिया। टूर्नामेंट में कई इलाकों से आए हुए 12 टीमें ले रही है हिस्सा। कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के इश्तराक से जामिया मस्जिद नोहटा श्रीनगर से लेकर कंगन गांधरबल तक साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें कई इलाकों से आए हुए 30 से ज्यादा राइडर्स ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। त्रापाई खाग में जारी बिग बैश क्रिकेट लीग हुई अख्तिताम पजीर। फाइनल मुकाबले में रुसू 11 ने एसएस गुंड को हरा के खिताब किया अपने नाम। लीग में कुल 32 टीमों ने की थी शिरकत। बारामूला में हुआ फ्रेंड्स मेमोरियल T20 प्रीमियर लीग 2022 का शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले के दौरान कलनगाम राइडर्स और फ्रेंड्स मेमोरियल बारामूला की टीमें रही आमने सामने। पलहरन पट्टन में जारी किंग्स फुटबॉल टूर्नामेंट के एक अहम मुकाबले में आरको सोपुर फुटबॉल क्लब ने यकतरफा मुकाबले में एसएफसी हामरी फुटबॉल क्लब को 6-0 से हरा के मुकाबला जीत लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले शूटर चेन सिंह ने साउथ कोरिया में मुनक्कदा इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करके मुल्क का नाम किया रोशन। ARC टर्फ श्रीनगर में जारी सालाना फुटबॉल लीग के और एक मुकाबले के दौरान अल हिलाल फुटबॉल क्लब के हाथों मिली मखदूमिया फुटबॉल क्लब को 5-0 से शिकस्त। काऊसा बड़गांव में हुआ ओपन डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। चैंपियनशिप में 150 से ज्यादा मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। इंडोर हॉल सिफपुरा गांधरबल में मुनक्कदा वुशु चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई अख्तिताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद जिलों से आए हुए 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से शुपियान में हुआ चेस कंपटीशन अख्तिताम पजीर, जिसमें पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले 8 खवातीन खिलाड़ियों ने पहले नंबर पर 8 मेडल्स पर किया कब्जा। छत्रगाम प्रीमियर लीग के एक अहम मुकाबले में कैंडिडेट क्रिकेट क्लब ने सईद जाफर 11 को 6 विकेटों से हरा के अगले मरहले के लिए रसाई की हासिल। इस मौके पर सुहेल मीर को हैट्रिक लेने पर मैन ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा गया। तो नाजरीन, ये था मुकामी खेलों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाजरीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, आप प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी देख रहे हैं और ये इस वक्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपकी खिदमत में DD श्रीनगर के स्टूडियो से। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप DD कशिश चैनल पर जाइए यूट्यूब पर और वहाँ पर प्ले लिस्ट में R स्पोर्ट्स प्रोग्राम सर्च कीजिए। आपको खेल और खिलाड़ी के सारे पास्ट एपिसोड वहाँ पर मिलेंगे और आप अपनी फुर्सत के हिसाब से उनको देख सकते हैं। और अब नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की खबरों पर। तमिलनाडु में दुनिया भर के नामवर शतरंज खिलाड़ी 44वीं फीडे चेस ओलंपियाड में कर रहे हैं शिरकत। चेस ओलंपियाड 2022 10 अगस्त तक होगा मुनक्किद। 188 टीमें ओपन में 162 खवातीन के इवेंट में शरीक। शतरंज के रंगों में रंग गया है तमिलनाडु। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का हो गया आगाज। इफ्तिताही तकरीब में 30,000 स्पोर्ट्स लवर्स की मौजूदगी। परेड में PV सिंधु और मनप्रीत सिंह ने भारत को लीड किया। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक मुनक्किद होने वाले इन 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 ममालिक के 5,000 खिलाड़ी कर रहे शिरकत। 15 वेन्यूज पर 19 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में 280 इवेंट्स में होंगे कॉम्पिटिशन। भारत के 215 खिलाड़ी 16 डिसिप्लिन में कर रहे मुकाबले। मेजबान वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत आज से खेल रहा है T20 सीरीज। वनडे मैचेस की सीरीज भारत ने 3-0 से जीती। शिखर धवन ने भारत की क़यादत की वनडे सीरीज में। बर्मिंघम में भारत की खवातीन क्रिकेट टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 T20 इवेंट का मैच खेल रही है।
8 टीमों के इस टूर्नामेंट को पहली बार किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल। इतवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा। स्पिनर प्रभात जयसूर्या के उम्दा बॉलिंग और धनंजय डिसिल्वा की शानदार सेंचुरी की मदद से श्रीलंका ने गॉल में दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 246 रन से हरा दिया और 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म की। आईसीसी की टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग्स में श्रीलंका तीसरे नंबर पर आ गया है, भारत चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान 5वें नंबर पर चला गया है। आईसीसी ने 2021 टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के वेन्यू लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ही 2023 और 2025 के फाइनल्स भी मुनक्किद कराने का ऐलान किया है। दूसरे टी20 में साउथ अफ्रीका ने मेजबान इंग्लैंड को रिली रोसो की शानदार इनिंग की बदौलत हरा दिया। इंग्लैंड ने पहला टी20 जीता था जिसमें बेयरस्टो और मोइन अली ने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। बेंगलुरु एफसी रिजर्व्स की टीम इंग्लिस्तान के दौरे पर है। लेस्टर के खिलाफ उनने मैच खेला और मैच लेस्टर ने 6-3 से जीता। बेंगलुरु रिजर्व्स के खिलाड़ियों ने शायकीन के दिल जीत लिए। जर्मनी के फॉर्मूला 1 ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल होंगे 2022 सीजन के बाद रिटायर। 4 बार F1 वर्ल्ड चैंपियन बने वेटल 2007 में अपने F1 करियर का किया था आगाज। 2010 से 2013 तक रेडबुल के साथ वेटल रहे थे F1 चैंपियन। और साल रवां सितंबर में टेनिस का लेवर कप होगा मुनक्किद। टीम यूरोप में फेडरर, नडाल, मर्रे और जोकोविच होंगे शामिल और टीम वर्ल्ड के खिलाफ करेंगे मुकाबले। टीम वर्ल्ड में यूरोप को छोड़कर दीगर सभी कॉन्टिनेंट्स के खिलाड़ी जो हैं वहां पर शामिल होंगे और टीम यूरोप के खिलाफ मुकाबला करेंगे। और अब नाजरीन प्रोग्राम में वक्त है आज के मेहमान से मिलने का। चलिए मिलते हैं आज के मेहमान से। बतवसत रोशन ख्याल। अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये शेर कश्मीर की खूबसूरती की अक्कासी करता है। कश्मीर के देव कामत कोसार, सरसब्ज़ शादाब अशजार, कल कल करते झरने, दरिया, झीलें और नदी नाले, हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। कई लोग खूबसूरती से मुतासिर होते हैं, पहाड़ों से मुतासिर होते हैं तो वो माउंटेनियरिंग और माउंटेन बाइकिंग को अपनाते हैं। जो लोग पानी से मुतासिर होते हैं वो स्विमिंग को अपनाते हैं, वाटर स्पोर्ट्स को अपनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन तमाम खेलों को अपनाते हैं। ऐसे ही एक स्पोर्ट्समैन आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किए हैं। आइए मिलते हैं मोहसिन फयाज से। मोहसिन, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बताइए, देखिए आमतौर पे खिलाड़ी जो है एक खेल का इंतखाब करता है। आपने पहले एक खेल का इंतखाब किया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और इस तरह कई खेलों का इंतखाब किया। ये खेल आपको अपनी तरफ कैसे मुतासिर कर पाए? सर एक्चुअली हम देखते हैं कि हमारी वादी इन नेचुरल रिसोर्स से कितनी भरी हुई है। हमारे पास वी हैव बेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, वी हैव बेस्ट वाटर्स इन द वर्ल्ड। ये जो शौक़ मेरा पैदा हुआ ये तो बचपन का शौक़ है, ये बाद में फिर निखरा। तो ये पहली बार आपको याद है कि जब आपने ये फैसला किया कि माउंटेन, आप कहते हैं ना, when there is mountain you have to scale it. Yeah. Mountains are calling. When did the mountain call you? Actually, I definitely remember it was like 2017 October, the first trek which I did with JKMHC. Actually मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि एक ग्रुप है जो ऐसे ऑर्गेनाइज करता है ट्रैक्स, तो आई डिसाइड टू जॉइन इट एंड सिंस देन आई हैव बीन विजिटिंग माउंटेन्स। कौन कौन से माउंटेन्स आपने सर किए अभी तक? एक्चुअली आई हैव नॉट done I didn't go for summits yet, but I have visited a lot of lakes. Like first lake which I did in 2017 was Gitsar Lake. It was on the right side of the Sinthon Top Pass. Okay. And उसके बाद और कौन-कौन सी lakes? जी after that we have Choharnag lakes on the Margan Top. We have Arshan lakes that are on the same part of the Sinthon Valley. तो ये जो माउंटेनियरिंग है इसमें आपको ट्रैकिंग भी करना पड़ती है, फिर उसके माउंटेनियरिंग करनी पड़ती है। तो ये जो खेल है इसको अपनाने से आपको क्या फायदे होते हैं? एक तो जाहिर है कि फिजिकल फिटनेस। इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच इज गोइंग टू बी टू योर बेनिफिट और यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटिंग आउट ऑफ दीज स्पोर्ट्स? व्हाट इज सो अट्रैक्टिव अबाउट माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग? लाइक जैसे आपने अर्ज किया कि पहले तो हमारी फिजिकल फिटनेस रहती है हमारा, और उसके साथ साथ हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है इससे। और इससे क्या होता है कि आप नेचर के करीब जाते हैं इससे, एंड यू गो क्लोजर टू गॉड, हिज ब्यूटी, हिज क्रिएशन एज वेल। दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल आंसर। तो अब देखिए, माउंटेनियरिंग को आपने अपनाया, ट्रैकिंग को अपनाया, उसके बाद जब पहाड़ों में जाते हैं तो जी चाहता है कि कुछ और खेल भी अपनाएं, जैसे माउंटेन बाइकिंग है। माउंटेन बाइकिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? माउंटेन बाइकिंग का शौक असली में मेरा 2020 इन लॉकडाउन आई वाज लाइक, मैं अपने 3rd सेमेस्टर इन माय बीटेक था, तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने से घर पे थे।
So I heard about similarly I heard from my friends that there's a group they conduct the mountain biking. So exactly in September 2020 I joined the JK MBA group, Jammu and Kashmir Mountain Biking Association. So तब से मैं इस ग्रुप से मुंसलिक हूँ और कंटिन्यूअसली माउंटेन बाइकिंग कहाँ की और व्हाट इज द बेस्ट ट्रैक अवेलेबल इन J&K फॉर माउंटेन बाइकिंग? माउंटेन बाइकिंग तो हम दौद पत्थर, साधना पास, यूजुअली पासेस, राजदान टॉप, इन जगहों पे, गुलमर्ग, पहलगाम हमारी जगह है। स्विमिंग की तरफ आते हैं। जब आपने स्विमिंग का आगाज किया तो आप पहली बार तो आपको कहते हैं ना वो खौफ होता है पानी का, कुछ लोग डरते हैं, बिल्कुल, वाटर फोबिया होता है, बिल्कुल। तो उसके बारे में बताइए। और ये फिर कौन कौन से टूर्नामेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन से चैंपियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया, जैसे अंडर वाटर चैंपियनशिप 2021 में, इसके बारे में बताइए। ये जो पहले ही मैं बताता हूँ कि मैंने स्विमिंग कैसे स्टार्ट की। एग्जैक्टली फ्रॉम सेम टाइम लाइक अगस्त 2020 में मैंने स्विमिंग स्टार्ट की इन दी स्विम एंड सर्वाइव सोसाइटी जो हमारी निगीन में चल रही है, छोटी सोसाइटी। और 10 किलोमीटर का फासला आपने जी हाँ, 30 मिनट में पूरा किया। नो, इसके बारे में बताइए। जी एक्चुअली 10 किलोमीटर का फासला 4.5 घंटे और 4.5 घंटे में किया। अच्छा, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक गए थे आप? एग्जैक्टली ये जब मैंने स्विमिंग सीखी एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर मैंने ये अटेम्प्ट किया। एक्चुअली जो हमारे कोच रियाज सर है तो उन्होंने जहन में डाला कि ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग भी कोई चीज़ होता है। कहाँ तक गए थे आप? जी एक्चुअली अशाई बाग आप ले सकते हैं, अशाई बाग टू जीडी गोइंग का जो हमारा निगीन लेक का स्ट्रेच है उसमें मैंने अराउंड 5 लैप्स किए थे। स्विमिंग जो करते हैं आप, नॉर्मल स्विमिंग जिसको फ्री स्टाइल स्विमिंग कहते हैं, एक और स्विमिंग होती है जिसको अंडर वाटर स्विमिंग कहते हैं। और यहाँ पर तो आपके पास पूल्स नहीं हैं जो प्रोफेशनल पूल्स होते हैं जहाँ पर स्विमिंग करते हैं। और यहाँ पर देखिए आप कैसे सही तरीके से स्विमिंग की जाती है। ये ट्रेनिंग जो है बच्चों को दी जाती है और इसके बाद एक ऐसा खिलाड़ी बनता है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके बारे में बताइए कि ये जो स्विमिंग का खेल है इसमें आपने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, बहुत सारी सर्टिफिकेट भी हासिल की हैं, इसके बारे में जरा सा बताइए। जी हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सर्टिफिकेट्स दीज आर फ्रॉम द लोकल कॉम्पिटिशंस दैट वी हैड इन निगीन। इट वाज लाइक 1 किलोमीटर ऑफ फ्री स्टाइल स्विमिंग एंड माई लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग, देयर वर मल्टीपल स्विम्स एज वेल। तो अब जब बात आती है मेरे नेशनल्स की, इन 2021 सितंबर आई वेंट फॉर द अंडर वाटर नेशनल चैम्पियनशिप that was held in Faridabad. So it's a different sport, it's a different style of swimming. तो इसमें हम snorkel लगाते हैं through which we have to breathe. What is the difference between underwater swimming and जो कहते हैं fin swimming? What is that? Actually underwater swimming में ही हम fins लगाते हैं। Underwater swimming में हम पूरा हमारा बॉडी जो है सबमर्ज रहता है, हम उसमें सिर भी बाहर नहीं निकाल सकते। हम बात कर रहे थे माउंटेन बाइकिंग की और स्नो बाइकिंग भी होती है। जी हाँ, स्नो बाइकिंग का अपना लुत्फ है, उसके बारे में बताइए, एडवेंचर कैसा है? जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये एक सोनमर्ग में हमारा एक इवेंट हुआ था, ये वहाँ पे हमारा हुआ था। तो इसके बाद देखिए और भी खेल आप अपनाते हैं, लेकिन प्राइमरीली यू आर ए स्विमर, तो ज़्यादा आपका फोकस स्विमिंग की तरफ रहता है। जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे खेलों को अपनाया है, स्नो बाइकिंग की है, माउंटेन बाइकिंग की है, लेकिन साथ में आपका फोकस रहा है स्विमिंग। माउंटेनियरिंग में जब आप मुख्तलिफ पहाड़ों को स्केल करते हैं, मुख्तलिफ लेक्स की तरफ जाते हैं, वहाँ ग्लेशियर्स को देखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? व्हाट्स योर फीलिंग दैट टाइम व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन? हाउ डू यू फील अबाउट इट? It's a totally different feeling, like it's unexplainable feeling. जब हम एक हार्ड क्लाइम कंप्लीट करते हैं, फिर हम किसी अल्पाइन लेक पे पहुंचते हैं, इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड देयर। ये कौन सी लेक है? जी ये अर्शन लेक है, इट्स सिचुएटेड इन सिंथनटॉप। और ये वाली? एंड दिस इज द फर्स्ट लेक व्हिच आई वेंट दैट आई मेंशन्ड, गिरसर लेक। ओके, तो जो आपकी टीम होती है उनको पूरी तैयारी करके जाना पड़ता है, तो जाहिर है कि जब आप कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो कुछ एजाज़ात तो आपके हिस्से में आते हैं। बिल्कुल। ये जो माउंटेन डे जो मनाया जाता है उसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिली, उसमें आपको ट्रॉफी मिली, और इसी तरह आप कभी कभार स्कीइंग भी करते हैं। बिल्कुल। तो स्कीइंग और इन बाकी खेलों का क्या ताल्लुक है आपने? एक्चुअली ये जब सब शौक है, ये बचपन से एक हिसाब से इनकलकेट हुए मेरे माइंड में। जब बचपन से ही आप डिस्कवरी पे मैन वर्सेस वाइल्ड या लोन सर्वाइवर वगैरह चीज़ें आप देखते हैं, तो ये दिमाग मेरा इन सबकॉन्शियस माइंड ये रहता है, तो फिर अब ये चीज़ें निखरने लगी। पहली बार आपको याद है जब आपने पानी में गोता लगाया, पहली बार जब पानी में कूदे,
उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? क्योंकि कहते हैं ना, पहली बार पानी में कूदकर आदमी को थोड़ा सा खौफ आता है। जब तक पहला गोता आदमी नहीं लगाता तब तक काफ़ी खौफ रहता है पानी से। तो पहला गोता कब था, कैसे आपने स्विमिंग सीखी और कहाँ आप ये ट्रेनिंग कर रहे हैं? जो पहली डाइव मैंने पानी में लगाई, इट वाज ऑन अगस्त ऑफ द 2022। जैसे आपने पहले फरमाया कि वाटर फोबिया होता है, मुझे भी था एक टाइम पे, मगर अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर कोच रियाज सर, जो हमारे स्विमिंग एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे सीखता गया पॉइंट बाय पॉइंट। लेक में आप प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं? जी हाँ। तो बेसिक चीज़ें जो हैं वो जाहिर है कि आपको सिखाई जाती हैं। ट्रेनर आपको बताता है पानी के साथ दोस्ती कैसे करते हैं और अपने आप को कैसे एक्सपर्ट बनाते हैं, कैसे बेहतर खेल का मुजाहरा करते हैं, कैसे अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, और मुख्तलिफ जो आपकी पोजीशंस होती हैं स्विमिंग करते हुए, अंडर वाटर कैसे रहा जाता है। तो इसके बारे में बताइए, कितना अहम है एक स्विमर के लिए ये बेसिक टेक्निक्स? बिल्कुल, ये बेसिक टेक्निक्स तो ज़रूर किसी भी हाल में आपको सीखनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रीदिंग, फ्रॉम आर्म एक्शन टू लेग एक्शन टू बॉडी रोटेशन। देखिए, स्विमिंग एक ऐसा खेल है कि इसमें अगर आप स्विम नहीं करें या अच्छे से नहीं कर पाए, यू हैव अ फियर ऑफ डेथ। आप सिंक हो सकते हैं इसमें। अगर आपके पास, firstly you have to prepare your mind, prepare yourself for swimming, then you can proceed for there further has to techniques. be some sort of synchronization between your arm movements and your leg movements. How important that synchronization is? Yeah, that's the basic, like the fundamentals of swimming. If you have this synchronization, then you can generate more power. You can swim effortlessly for a longer distance. तो बाजुओं का और टांगों का आपस में तालमेल बहुत ज़रूरी है। और आपका जहन कितना फोकस रहना चाहिए उस टाइम जब आप पानी में कूदते हैं? कितना अहम मोमेंट होता है आपके लिए? बिल्कुल, ये बहुत अहम मोमेंट होता है, क्योंकि इसमें आप खाली आर्म्स और लेग्स की सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है, इसमें आपको ब्रीदिंग भी सिंक्रोनाइज करनी पाती है। और देखिए, नॉर्मल स्विमिंग जो फ्री स्टाइल स्विमिंग में, उसमें ब्रीदिंग का उतना मसला नहीं होता, लेकिन जब आप अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं, फिन स्विमिंग करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए अपनी ब्रीदिंग पे। बिल्कुल, क्योंकि स्नॉर्कल इज़ द ओनली वे यू आर गोइंग टू ब्रीथ। अगर उसमें पानी चला गया, आपको फिर वो निकालना नहीं आया, आपका सिर बाहर निकल गया, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द स्विमिंग में अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से एक्सरसाइजेस करते हैं आप? इसमें सिंपल ब्रीदिंग ड्रिल है। इसमें हमें एक्सहेल नाक से करना होता है और इनहेल मुंह से करना होता है, एंड यू हैव टू डू इट लाइक इन अ सिंक्रोनाइजेशन। लाइक इफ यू आर सीइंग, मैं यहाँ पे राइट साइड में रोटेट कर रहा हूँ और इन अ कपल ऑफ मिली सेकेंड्स आई एम एक्सहेलिंग, एंड इनहेल आपको पानी में करना होता है नाक से, सो दैट आपके नाक में एक प्रेशर बने जिससे पानी नाक के अंदर न जाए। अब देखिए, यहाँ पर तो हमारे यहाँ मसला यह है कि जब आप एज ए बिगिनर जाते हैं, आप किसी लेक में चले गए, किसी रिवर में चले गए, थोड़ा बहुत स्विमिंग आप करते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू वांट टू ग्रेजुएट फ्रॉम दिस लेवल टू द नेक्स्ट लेवल, उसके लिए आपको पूल्स की ज़रूरत होती है। प्रोफेशनल पूल्स जो होते हैं, जैसे कि कंपटीशन में, नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए आपको पूल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ तक तो ठीक है, आपने यहाँ काफ़ी प्रैक्टिस की और आपने स्विमिंग के जो बारीकियाँ हैं, जो बुनियादी जुज़ हैं, वो आपने समझ लिए और उनको अपना लिया। लेकिन पूल का ये जो आप कह रहे थे ना, आप गए थे, ये आपका रूट है जहाँ पर आप गए थे? बिल्कुल, 10 किलोमीटर। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत आपने रूट कवर किया। तो जब पानी में आप किसी पूल में जाते हैं, जब आप नेशनल्स के लिए जाते हैं, जैसे आपने कहा कि फिन स्विमिंग के लिए आप नेशनल्स में गए, यहाँ पूल्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ जब जाते हैं आपको पूल्स में एक स्टैटिक वाटर मिलता है, उसमें वो सॉफ्ट वाटर होता है। यहाँ पे कई, जैसे यहाँ पे आपने एक फ्रोजन लेक को क्रॉस किया, इसके बारे में बताइए, कौन सी फ्रोजन लेक? दिस इज द अर्शन लेक व्हिच आई मेंशनड अर्लियर। सो बहुत पानी ठंडा होगा वहाँ? बिल्कुल, आसपास इसके स्नो उस वक्त तो पिघल गया था पानी, लेकिन अक्सर ये फ्रोजन होती है। बिल्कुल, अक्सर ये फ्रोजन है। तो यहाँ पर आप जब पूल्स में प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर ठीक है, लेकिन कश्मीर में तो कोई ऐसा पूल है नहीं, प्रोफेशनल पूल। तो इसकी गैर मौजूदगी में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना? लाइक आई वुड से, जो मैंने नेशनल खेला उसमें ये बहुत ये आपका वो है जो फिन स्विमिंग हम कह रहे थे, तो आपने भी नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया है। इसमें पैरों में फिन्स लगानी पड़ती हैं, तो जो जैसे मछली होती है, मछली का पिछला हिस्सा जो होता है, दुम होती है, वैसे ही फिन्स आप दो पैरों में लगाते हैं। तो ये बताइए, आर्म स्विमिंग, फ्री स्टाइल स्विमिंग और फिन स्विमिंग में क्या फ़र्क है? इसमें बिल्कुल ही, इसमें जब आप फ्री स्टाइल स्विमिंग करते हैं, यू डोंट हैव एनी एड्स टू गो फास्ट। इसमें जो फिन स्विमिंग है, इसमें स्नॉर्कल और फिन्स मस्ट है। और जो आप कह रहे थे कि यहाँ पे जो
हमारे पास पूल नहीं है. आई वुड से दैट वाज अ लाइक ह्यूज ड्रॉबैक फॉर मी जो मेरी परफॉर्मेंस का रहा, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन अ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल. अब बच्चों को तो हम अपने छोटे से पूल में सिखाते हैं, ये देखिए यहाँ से बच्चे थोड़े बहुत ट्रेन होते हैं, लेकिन इतना छोटा पूल जो है मेरे ख्याल में आगाज़ तो ठीक है ये, लेकिन बेहतर अंजाम के लिए बड़े पूल चाहिए, प्रोफेशनल पूल चाहिए. तो जो भी यहाँ मुंसलिक हुकाम हैं, जो भी एसोसिएशंस हैं, स्विमिंग एसोसिएशन हैं, उनको इस बारे में खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए. हमारे यहाँ कई स्कूल्स में हैं पूल, जैसे बिस्को स्कूल है, वहाँ पे पूल है, लेकिन आम खिलाड़ियों को ये पूल्स जो है प्रोफेशनल पूल्स मुहैया किए जाने चाहिए. और इसके लिए ताकि हम कॉम्पिटिशन्स कर सकें, यहाँ पर स्कूल लेवल पे कंपटीशन हो, इंटर कॉलेज कंपटीशन हो, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन हो, और फिर नेशनल्स के लिए हम बेहतर तैयारी के साथ जाएं और वहाँ भी अपने झंडे गाड़ें. बिल्कुल. तो ये जो बच्चे हैं इनके लिए काफ़ी है ये पूल. ये जो पूल वहाँ पे निगीन में एस्टेब्लिश किया हुआ है, दिस इज़ फॉर बेसिक, आपको पानी का फोबिया निकले, फिर एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज. अब देखिए खेलो इंडिया का ये फ्री स्टाइल का कंपटीशन है. अब हमारे जो मुख्तलिफ इलाके हैं, ये खेलो इंडिया का स्टैंडर्ड देखिए, वहाँ कितना ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है, कितनी स्पीड है खिलाड़ियों की और कितने अच्छे तरीके से स्विमिंग करते हैं. लेकिन जब हमारा खिलाड़ी यहाँ से जाएगा, जाहिर है उसको क्योंकि पूल का एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए बहुत दिक्कत होगी. तो ये बताइए, ये खेलो इंडिया का जो स्टैंडर्ड है, देखिए कैसे लोग स्विमिंग करते हैं और कितने शानदार तरीके से अपनी अपनी लेन्स में. अगर हमारे खिलाड़ी जाए तो वो शायद लेन को ही क्रॉस कर ले, उसको ये अंदाज़ा नहीं होगा कि लेन में कैसे आपको स्विमिंग करना पड़ता है. इसके बारे में बताइए, ये जो स्विमिंग है इसमें क्या चीज़ें बहुत अहमियत की हानि है? लाइक फर्स्टली कि ये पूल स्विमिंग इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ओपन वाटर स्विमिंग, क्योंकि वाटर में बहुत डिफरेंस होता है. डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमारी बयानसी पे बहुत इफेक्ट करता है. एंड दिस इज अ 50 मीटर लाइक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल. इट हैज़ अ स्पेसिफिक डेप्थ एंड हमारी फ्लोर पे मार्किंग्स होती है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं. और जब भी हम ओपन वाटर में स्विमिंग करते हैं, वी डोंट हैव एनी रेफरेंस टू मूव ऑन. राइट. और वहाँ पे ट्रैफिक भी होता है. देखिए आप डल में स्विमिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक होगा, शिकारा जा रहे हैं, वहाँ पे वेव्स आएंगी, तो आपकी स्पीड कम होगी, आपका वो फ्लो नहीं रहेगा, आपकी एक्सपर्टीज़ वो हासिल नहीं हो पाएंगी जितनी आपको ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, ऐसे पूल्स में एक्सपर्टीज़ या जो फाइनल पॉइंट्स ऑफ द स्विमिंग है वो आप लर्न करते हैं और फिर उसको अपनी शक्ल देते हैं. और देखिए ये कर्नाटक के खिलाड़ी कितने ज़बरदस्त स्विमिंग कर रहे हैं. इसी तरह बाकी महाराष्ट्र के हैं, बाकी स्टेट्स के कॉम्पिटिटर्स हैं, और यही खिलाड़ी फिर जाके नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं. और ये एक ओलंपिक खेल है. स्विमिंग इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम्स इन द वर्ल्ड अक्रॉस द बोर्ड. और इसमें न सिर्फ एक डिसिप्लिन है बल्कि बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, और ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मेडल हासिल किए जाते हैं स्विमिंग में. तो क्या आप समझते हैं कि स्विमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर हमारी रियासत में जो कि बहुत पीछे है स्विमिंग में? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जब हम एक्चुअली निगीन में जब स्विमिंग सिखाते हैं, मतलब आई हैव ऑब्जर्व लाइक वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द यूथ ऑफ JNK, इन द यूथ ऑफ श्रीनगर, जो हमारे पास सीखने आते हैं. इफ़ वी आर गिवन द एग्जैक्ट, ये देखिए टर्न कैसे करते हैं, समरसॉल्ट करके टर्न करते हैं, क्योंकि ये 4 लैप रेस है. तो इन्होंने 3 लैप्स की, अभी इसके बाद चौथी लैप कंप्लीट करेंगे. तो लैप जो ही डिस्टेंस 50 मीटर का कंक्लूड करते हैं, तो वहाँ पे फ्लिप करके, रोल करके, लेग से पुश करते हैं वॉल को, और फिर वो मोमेंटम गेन करते हैं. तो इसके बारे में बताइए, ये टेक्निक कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना टाइम लगता है इसको सीखने में? दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड द फ्लिप टर्न. इसमें इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. जब मैं अपना एक्सपीरियंस करूँगा, जब हमने पूल में स्विमिंग की, वी कुडंट डू दैट, क्योंकि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि अपने आप को ट्रेन करने के लिए. स्टिल वी ट्राइड आवर बेस्ट. इसमें क्या है कि मेन चीज़, आपको जब फ्लिप करेंगे आपको अपनी बॉडी इतनी स्ट्रीमलाइन रखनी है कि ड्राइव पूरा. देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सब जूनियर लेवल के खिलाड़ी हैं, और इस मयार का इनका खेल है और इतनी शानदार स्विमिंग करते हैं. जाहिर है हमारे यहाँ आबी मस्कन है, हमारे पास काफ़ी दरिया हैं, हमारे पास झीलें हैं, और सिर्फ एक कमी है, वो पूल्स की कमी. अगर पूल मिल जाएँ तो बेसिक स्विमिंग तो आप सीख लेंगे दरियाओं में, जहलम में, या बाकी लेक्स में, डल है, बाकी लेक्स हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल स्विमिंग है वो तो आपको पूल्स में ही करनी पड़ेगी. अब दोबारा से आते हैं फिन स्विमिंग की तरफ. देखिए ओलंपिक्स में फिन स्विमिंग को शामिल किया गया है. इसके लिए जो आप कह रहे थे इक्विपमेंट, ख़ास इक्विपमेंट, वो डिस्क्राइब कीजिए. ये खिलाड़ी अब वो इक्विपमेंट पहनने जा रहे हैं, थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं इस रेस से पहले. बहुत ही कॉम्पिटिटिव मुकाबला माना जाता है फिन स्विमिंग का.
ये बताइए, ये जो इक्विपमेंट पहन रहे हैं इनके बारे में बताइए। बिल्कुल, अगर हम स्टार्टिंग में फ्रॉम देयर अपैरल देखें तो इट्स कॉल्ड पावर सूट। तो इसमें बॉडी आपकी पूरी टाइट रहती है एंड बॉडी आपको स्ट्रीमलाइन रहने में पूरा हेल्प रहता है, ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। बिल्कुल ड्रैग बिल्कुल अब ये कम हो। फिन पहन रहे हैं दोनों पैरों में, जी हाँ बिल्कुल, इट्स अ अलग अलग फिन होते हैं जी। एंड अनदर स्पोर्ट हियर सेम इज इट्स अ मोनोफिन। हाँ, मोनोफिन और बाइफिन। मोनोफिन यानी दोनों पैरों में एक ही फिन पहनी जाती है, और बाइफिन यानी दो पैरों में दो अलग अलग फिन पहनी जाती है। ये मुकाबला जो था बाइफिन का था। जी हाँ। तो यहाँ पर देखिए ओलंपिक का ये मयार देखिए, फिन स्विमिंग है और यहाँ पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे मुकाबले इब्तिदा में अगर यहाँ पे भी कराए जाएं, हमारी लेवल के मुकाबले हों, और जो भी ओलंपिक लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं जितने भी डिसिप्लिन स्विमिंग में हैं, उनमें अगर कंपटीशन कराए जाएं, उनके लिए मेरे ख्याल में गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। बिल्कुल, जैसे मैंने मेंशन किया कि अगर हमें यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ दिया जाए, we can produce international level, we can produce the best swimmers from our land, from Srinagar, आपने Jammu and जब Kashmir। फिन स्विमिंग का आगाज किया, उसमें आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? क्योंकि देखिए ना, अभी ऐसा लगता है जब आप फिन्स पहनते, चाहे बाई फिन हो या सोलो फिन हो, तो उसमें ऐसा लगता है ना कि जैसे जकड़ लिया है, किसी ने बंद कर लिया है बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। जब दोनों पैर आप एक ही फिन में डालते हैं तो बिल्कुल। काफ़ी हद तक पहले मुश्किल आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपने क्या किया? उसको ओवरकम करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस रहता है फिन स्विमिंग का, वेदर बी। और देखिए फिर उसके बाद जब ये महारत हासिल हो जाती है, कितने शानदार तरीके से लोग स्विमिंग कर पाते हैं। बिल्कुल। तो हमको लगता है कि स्विमिंग में काफ़ी पोटेंशियल है। तो आगे जाने के लिए इस खेल में, और जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं स्विमिंग के अलावा भी जो मुख्तलिफ खेल हैं, उनमें आगे जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जिनको आगे आना चाहिए? कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनको उठाना चाहिए ताकि इस खेल को तरगीब मिले, इस खेल की तरफ बहुत से लोग आएँ? जैसे इससे पहले कि आप इस सवाल का जवाब दें, एक फ़ोन कॉल है। हेलो 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 ये गुलामी और कमजोर आत्मविश्वास, जी शायद अभी कॉल सही तरीके से रिसीव नहीं हो रही। इस दौरान के आप उस सवाल का जवाब दें। जी, इन चीज़ों के लिए हमें जो डायरेक्टर ऑफ मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, इनको सामने आना चाहिए। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, उनको सामने आना चाहिए। ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, स्विमिंग एसोसिएशन जो है जी बिल्कुल, उनको सामने आना चाहिए। कुछ इदारे हैं जो कि वॉलंटियर हैं, खुद ही काम करते हैं, फाइनेंस वगैरह नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लब्स हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स काउंसिल को आगे आना चाहिए, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ J&K को आगे आना चाहिए इस बारे में। आपको लगता है कि स्कूल्स में भी, हर स्कूल में कम से कम हाई स्कूल्स में तो एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, जैसे ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है हाई स्कूल में, तो आपको लगता है कि स्विमिंग पूल भी ज़रूरी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब हम देखते हैं नगीन में जो बच्चे आते हैं, बड़ों से ज़्यादा तो बच्चे ही आते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जी हाँ। तो इंजीनियरिंग और ये स्पोर्ट, इसमें कोई आपस में रब्त है, कोई हम आहंगी है? बिल्कुल, स्विमिंग हेल्प्स मतलब फॉर द कंसंट्रेशन इन स्टडीज एंड फिजिकल बिल्कुल हेल्थ के लिए बिल्कुल। स्विमिंग बहुत अच्छी। चलते चलते कोई पैगाम देना चाहें आप? मैं तो अपने यूथ को, अपने बहन भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन J&K, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर दैट। और जब हम देखते हैं कि आज की हमारी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा बुराइयाँ चल रही है, कैसे मसाइल चल रहे हैं, ड्रग्स जैसी चीज़ें। जी हाँ बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को और हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। पहल तो हमें ही करनी है, मगर हर एक इंडिविजुअल अगर अपनी जगह पे अपना कदम उठाएगा, वी कैन ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। और हम देखते हैं कि हमारी कश्मीर, हमारी जो वैली ऑफ कश्मीर है, कितनी इस नेचुरल रिसोर्स से पूरी भरी हुई। बिल्कुल, बेशक। मोहसिन फयाज, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और नाज़रीन, अब चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल आपको बता दें कि अभी अभी भारत की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने अपनी इनिंग मुकम्मल की। बैटिंग की भारत ने पहले और 154 फॉर 8, 154 रन बनाए, और अब 155 टारगेट है ऑस्ट्रेलिया को। नाज़रीन, इसके अलावा भारत और वेस्ट इंडीज़ का पहला T20 मैच जो है वो आप एंजॉय कीजिए आज ब्रायन लारा क्रिकेट ग्राउंड ट्रिनिडैड में। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
है।